वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ब्रिटिश कानून को हराने वाले प्रभजोत सिंह की कहानी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। प्रभजोत सिंह ने कौन से ब्रिटिशर के काले कानून को, जो 100 साल से पुराना कानून था, उसको हराया है और उसके बाद उनको जीत हासिल हुई है। लेकिन यहीं से बड़ी खबर, न्यूजीलैंड के अंदर जो नगर कीर्तन को रोका गया था, तो नगर कीर्तन को रोकने के लिए आरएसएस और बीजेपी के द्वारा फंडिंग दी गई थी। इसकी जानकारी कौन से सूत्रों के हवाले से सामने आती है, यह भी आपको बताएंगे। वही जो नाटो का चीफ है, नाटो के चीफ के द्वारा भारत को धमकी दी गई है कि वो भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगवाने वाले हैं। किस विषय के ऊपर, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन वही बांग्लादेश के अंदर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हिंदुओं और मुसलमानों ने ढाका की यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर वहीं पर खालिस्तान की डिमांड रख दी। इसके अलावा खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी एक नया वीडियो सामने आया, जिसके कारण गोदी मीडिया बहुत चिंता के अंदर छाया हुआ है। पन्नू के वीडियो के अंदर बोला गया पंजाब के अंदर रेफरेंडम करवाया जाएगा और गोदी मीडिया पंजाब के अंदर आकर डेरे लगाकर बैठ गया है। वहीं बंदी सिख मोर्चे की एक बड़ी खबर आपके साथ साझी करेंगे। बड़ी खबर आपको 1 जनवरी की बताएंगे। 1 जनवरी के दिन जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौंके को किस प्रकार से पुलिस के द्वारा शहीद किया गया और बाद में कागजों के अंदर उनको भगौड़ा जथेदार बता दिया गया। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम और उनकी आईडी बताते हैं, जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके गुरु नानक साहिब के सिखों की मदद के लिए पैसा भेजा था। जसविंदर कौर, गुरशरण सिंह, अवतार सिंह, अनूप सिंह, निशान चट्ठा, दीप हरदीप सिंह, दिलबाग सिंह, सरबजीत सिंह लौंगिया, अमरजीत सिंह अरोड़ा, इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यदि आप भी गुरु नानक साहिब के सिखों की मदद करना चाहते हैं और किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सभी का जो पैसा है इकट्ठा करके आने वाले दिनों के अंदर कौन से भाई की किस प्रकार से मदद की जाएगी, तो वो आपको वीडियो बनाकर जरूर बताया जाएगा। और इसी प्रकार से अपने सिखों की मदद करने के लिए इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप सपोर्ट करते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नए साल की। बहुत सारे लोगों को नया साल मुबारक, जो लोग 1 जनवरी से नया साल मनाते हैं। पोस्ट तो हमने कल रात ही डाल दी थी, लेकिन यह नया साल किन लोगों के लिए है, यह उन लोगों को तय करना पड़ेगा। सिख धर्म के अंदर तो किसी को भी यह नया साल मंजूर नहीं होता। 1 जनवरी 1993 को सिख कौम के श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौंके, उनको शहीद कर दिया गया। उनके घर से पहले अगवा किया गया, अगवा करके फिर उनके ऊपर कितने दिनों तक तशद्दुद किया गया। 1 जनवरी 1993 को जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौंके को पंजाब पुलिस के द्वारा उनके घर से अरेस्ट किया गया और आज तक उनको कागजों के अंदर भगौड़ा करार दिया हुआ। पुलिस उनको उठाकर घर से ले जाती है और उसके बाद उनका शरीर भी आज तक नहीं मिलता है और इस प्रकार उनकी शहादत हो जाती है। 1 जनवरी 1993 को ये चीजें हुई थी। तो किस प्रकार से सिख कहेंगे एक दूसरे को कि नया साल मुबारक है। वैसे गांव के अंदर हर कोई एक दूसरे को कह देता है, हम सभी एक दूसरे को पोस्ट तो भेज ही देते हैं कि नया साल मुबारक हो। लेकिन सिख कौम का जो नया साल है वो अप्रैल महीने के मध्य से शुरू होने वाला है। वो भी उस दिन आपको बताएंगे जब सिख कौम का नया साल शुरू होता है। पहले एक वीडियो सुनिए। 1 जनवरी 2026 ਨੂੰ ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਓ, ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਵਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾਏ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢੋਲਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਲੋਪ कर देता, आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब दूसरी खबर आपको अमेरिका वाली बताते हैं। अमेरिका के अंदर क्या कुछ हुआ। अमेरिका के अंदर पिछले हफ्ते बीजेपी और आरएसएस को एक्सपोज कर दिया गया। अमेरिका के अंदर एक नामचीन अखबार है जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स कहा जाता है और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक पोस्ट छपी थी जिसके अंदर कहा गया, कभी भारत विश्व गुरु की तरह बुद्ध, विवेकानंद, गांधी और नेहरू के विचारों के लिए पहचाना जाता था, लेकिन मगर आज दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के नफरत का डंका बज रहा है। देख लो आप, भारत का अर्ध सैन्य संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS धार्मिक लोगों से नफरत करता है और अपने हिंदू राष्ट्रवादी पॉलिसी से प्यार करता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने के ऊपर आया है, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स के जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर छापा गया कि जो आज भारत की पहचान है वो आरएसएस, बीजेपी और हिंदू राष्ट्र के कारण हो रही है। कभी ये जो देश है नेहरू, बुद्ध जैसे और महात्मा गांधी के विचारों से पहचाना जाता था।
आरएसएस के द्वारा अमेरिका के अंदर पहले वहां के कांग्रेसमैन को हायर किया गया और वहां पर बीजेपी और आरएसएस और हिंदू राष्ट्र की लॉबिंग करवाई गई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और अखंड भारत बनाना है। इसके बाद आरएसएस के द्वारा न्यूजीलैंड के अंदर नया खेल खेला गया। न्यूजीलैंड की जो सरकार है, न्यूजीलैंड की सरकार के जो सूत्र होते हैं उनके हवाले से एक खबर सामने आई कि न्यूजीलैंड के अंदर ब्रायन तमाकी और वहां पर जिस कट्टर क्रिश्चियन ग्रुप के द्वारा नगर कीर्तन को रोका गया था उनको फंडिंग करने के लिए आरएसएस ने पैसा दिया था। आरएसएस ने और बीजेपी पार्टी ने मिलकर न्यूजीलैंड के अंदर सिख नगर कीर्तन को रोका है। न्यूजीलैंड की सरकार के जो खुफिया सूत्र हैं उनके द्वारा इस रिपोर्ट को सामने लाया गया है। अब आने वाले दिनों के अंदर ये जो रिपोर्ट है पब्लिक तौर के ऊपर आती है या नहीं आती, न्यूजीलैंड के अंदर ब्रायन तमाकी को जो फंडिंग है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर से मिली थी, इसके बारे में आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। अब आपको खालिस्तानी लीडरों की एक खबर बताते हैं। खालिस्तानी लीडरों की दो खबरें सामने आती है। एक खबर के अंदर तो खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा यह कहा गया था कि वो पंजाब के अंदर रेफरेंडम करवाएंगे साल 2020 के अंदर, लेकिन साल 2020 के अंदर वो रेफरेंडम अभी तक पंजाब के अंदर नहीं हो पाया और इसी खबर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर यहां पर बांग्लादेश से जुड़ी हुई सामने आती है। बांग्लादेश के अंदर रहने वाला जो हिंदू है, जो मुसलमान है, वो खालिस्तान क्यों मांग रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये सामने आता है। अच्छा, ये जो सवाल है बाद में आप देख लेना, लेकिन यहां पर पहले मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूं और सुनाता हूं। इसका जो वीडियो सामने आया, इस वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और यहां पर जो लोग खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो ये जो लोग हैं इनमें तो कोई भी सिख, कोई भी पंजाबी दिखाई नहीं दे रहा। तो इनको खालिस्तान की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसके पीछे कहानी क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन ढाका की यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। आप पहले इनके नारे सुनिए। अब आपने ये वीडियो सुना, इसके अलावा एक और वीडियो है जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट को और हिंदू राष्ट्र वाली जो आरएसएस है उसको एक्सपोज किया जा रहा था। इसका वो वाला जो वीडियो है उसकी तस्वीर मैं इधर लगा दूंगा। उसके अंदर कहा जा रहा है, इनके जो लीडर हैं वो कहते हैं बांग्लादेश के अंदर जो इनके लीडर थे गाजी को इंडियन स्टेट की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके द्वारा मरवाया गया है और भारत की उन खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने वाले उस व्यक्ति को पकड़कर बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की जो जेल है उसके अंदर डाला जाए और उसको सजा दी जाए। बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स लीडर हैं वो इस बात के लिए वहां पर आवाज उठा रहे हैं और बुलंद कर रहे हैं। अब वहां पर एक तरफ से खालिस्तानी लीडरों का बांग्लादेश के लिए समर्थन सामने आता है, फिर इसके बाद बांग्लादेश की जो यूनिवर्सिटी है, ढाका की यूनिवर्सिटी, उस ढाका की यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर खड़े होकर दिन रात खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यह था दोनों का आपस के अंदर कनेक्शन। अब इसके अलावा आपको अगली खबर बताते हैं। अगली खबर आपको बंदी सिख मोर्चे के साथ जुड़ी हुई बताते हैं। बंदी सिख मोर्चे के साथ क्या हुआ कि आज से एक रात पहले बंदी सिख मोर्चे के अंदर कुछ टेंट थे, उन टेंटों को किसी दोषी व्यक्ति के द्वारा, दुष्ट के द्वारा आग लगा दी जाती है। अब यहां पर इसकी जांच तो चल रही है। जिस व्यक्ति ने यह काम किया है उस व्यक्ति को बहुत जल्द सजा मिलने वाली है। उस व्यक्ति ने कोई भी अच्छा काम यहां पर नहीं किया है। अब चलते हैं सरदार प्रभजोत सिंह की खबर के ऊपर। गुरसिख व्यक्ति हैं, अमृतधारी है सरदार प्रभजोत सिंह, जो कि कनाडा के अंदर लॉ की यानी कि वकील बने थे और वकील बनने के बाद इनको जब इनकी डिग्री मिली, इसके बाद इन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू करनी थी, तो इनको वहां पर कहा गया कि आप महारानी विक्टोरिया की कसम खाइए, आप किंग चार्ल्स की कसम खा सकते हैं, क्योंकि जो कनाडा है किसी समय कनाडा के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पर शासन करती थी और वहां पर जो राजा रानियां होती थी उनकी कस्में वहां पर काम करने वाले लोगों को खिलाई जाती थी। तो सरदार प्रभजोत सिंह ने पहले तो वहां की जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर केस डाला। जिस दिन इनको कहा गया कि आप किंग चार्ल्स की जो राजा है उस राजा की कसम खाइए या रानी की कसम खाइए, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी का सिंह हूं और गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह किसी की भी कसम नहीं खाते, वो केवल अकालपुर के पुजारी हैं और अकालपुर की ही कसम खाते हैं। तो सरदार प्रभजोत सिंह जी ने इस प्रकार के उदाहरण उनके सामने रखे, तो उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके बाद फिर सरदार प्रभजोत सिंह ने लोअर कोर्ट के अंदर केस डाला। लोअर कोर्ट के अंदर केस डाला तो जो फैसला है इनके विपरीत आया, इनकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 4-5 साल लंबा ये जो केस है वो चला। केस के अंदर बहुत सारी सुनवाई हुई। इसके अंदर फैसला सुनाया गया कि सरदार प्रभजोत सिंह बिल्कुल सही कहते हैं, आज के बाद कनाडा के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई भी कसम, किसी भी राजा की कसम नहीं खिलाई जाएगी, चाहे वो महारानी विक्टोरिया हो, चाहे वो किंग चार्ल्स हो। तो उन्होंने कहा कि जिस राजा का कोई भी राजभाग इस
देश के अंदर नहीं है, ये देश स्वतंत्र है, तो यहाँ पर राजा की कस्में क्यों खिलाई जाती हैं। और इस प्रकार से सरदार प्रभजीत सिंह जी अकेले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाले पहले गुरसिख व्यक्ति हो गए। जिस प्रकार से सरदार प्रभजीत सिंह ने राजा और रानियों के उस काले कानून को वहां पर खारिज करवा दिया और इसके बाद फिर वहां पर इनकी जीत हुई। इस जीत के लिए इनको चारों तरफ बधाइयां मिल रही है। तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले ये जो जीत है इन्होंने हासिल कर ली थी, लेकिन इस मामले के अंदर अभी एक फैसला आया है और इसके अंदर कहते हैं कि अभी 2 और नए फैसले आने हैं। जैसे ही वो 2 नए फैसले भी आ जाएंगे तो वो भी जानकारी आपके साथ साझी की जाएगी। मैं आपको एक और वीडियो सुनाना चाहता हूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप मत करना। पहले इस व्यक्ति की बात सुनिए, ये व्यक्ति क्या कहता है। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਸੁਧਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपने सुना इसका वीडियो। जितने भी आज तक मतलब शहीद हुए हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो देश के लिए शहीद हो चाहे अपनी कौम के लिए शहीद हो, मतलब वो सारे के सारे मूर्ख हैं जिन्होंने मूर्खता के अंदर अपनी शहादत दे दी। इस व्यक्ति का ये कहना है। इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। धार्मिक समागम के अंदर यदि कोई कलाकार वहां पर सिख धर्म की बात करने के लिए पहुंच जाता है, कोई गीत गा देता है, तो वहां पर हमारे जो कागजी जथेदार हैं, आज श्री अकाल तख्त साहिब के जो जथेदार हैं, ये बादल पार्टी के पर्स से निकले हैं या उनकी चिट्ठी से निकले हैं। जसवीर जसी स्टेज के ऊपर जाते हैं और वहां पर जाकर धार्मिक गीत सुनाते हैं। उनका जो धार्मिक गीत था वो माता गुजरी, छोटे साहिबजादों के बारे में था, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बारे में था। लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब कहते हैं कि जसवीर जसी स्टेज के ऊपर कीर्तन करने चले गए। जिस प्रकार से श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ये कहते हैं कि स्टेज के ऊपर जाकर एक गैर सिख जिसके ऊपर मुंह के ऊपर दाढ़ी मूछ नहीं है, केस नहीं है, उसने अमृत नहीं छका, तो वो कीर्तन नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से जथेदार साहिब, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपने कहा था कि गुरुद्वारा साहिब के बाहर किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी खेत के अंदर, किसी पैलेस के अंदर, किसी नदी किनारे के अंदर जाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं किया जा सकता। तो हमने शहीदी सभा के अंदर खेतों के अंदर बड़े बड़े टेंट लगाए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया और सत्कार किया। आपके हिसाब से तो वो भी गलत होगा। आपके हिसाब से तो बादलों ने जिस गोलक से 90 लाख उड़ाए थे और उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब आकर मान लिया कि हमने गोलक से 90 लाख रुपए की चोरी की है, उसको लिया है और वापस लौटा देंगे, तो आप तो उनकी पार्टी को सीधे सीधे सपोर्ट करते हैं। आपने कितनी बार जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, कितनी बार आपने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कितनी बार आपने समय मांगा अपने बंदी सिखों की रिहाई के लिए कि बंदी सिखों को रिहा किया जाए। अमृतपाल सिंह खालसा की पुरानी कोई टिंडर के साथ लड़कियों वाली चैट थी, उसको बहुत ज्यादा आजकल वायरल किया जा रहा है। केवल इतना बोल देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अमृतपाल सिंह खालसा लड़कियों के साथ चैट कर रहा था, तो वो चैट कर रहा होगा, टिंडर के ऊपर कर रहा होगा या कोई और भी किसी डेटिंग ऐप के ऊपर कर रहा होगा, तो लेकिन वो कौन से सालों के अंदर कर रहा था, इसकी जानकारी कौन देगा और इन चीजों का जवाब कौन मांगेगा? सिखों के जो नामचीन लीडर होते हैं वो मांगेंगे और वो लीडर हमारे बादलों के पीछे पीछे चलते रहते हैं और वो कहते हैं कि जसवीर जस्सी ने गलत किया। जसवीर जस्सी ने बिल्कुल सही गीत गाया था, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार साहिब को इस प्रकार से टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। उनको ईमानदारी से सिख कौम के जथेदार बनना चाहिए, ना कि उनको बादल पार्टी के बनना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।